श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह मंत्र जब भी कानों में गूंजता है, हृदय आनंद से भर उठता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस कृष्ण के बिना कैसा लगता होगा, जिनकी बंसी की मधुर तान और जिनकी मोहिनी मुस्कान ब्रज की आत्मा थी। प्रिय दर्शकों, कृष्ण कथा सुनने वाले सौभाग्यशाली माने जाते हैं, क्योंकि ये कथाएं न केवल हमारी आत्मा को पवित्र करती हैं, बल्कि हमें जीवन का सच्चा मार्ग भी दिखाती हैं। आज की यह कथा आपको श्री कृष्ण के अद्वितीय प्रेम, त्याग और करुणा से जोड़ने के साथ साथ आपके भीतर छिपे प्रेम और भक्ति की गहराई को भी उजागर करेगी। लेकिन उससे पहले, यदि आप ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपका समर्थन ही है जो हमें और भी सुंदर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। आइए अब शुरुआत करते हैं इस पावन कथा की। ब्रज का हर कोना कृष्ण की स्मृतियों से सजीव था। यमुना की लहरें अब भी वही संगीत गा रही थीं जो कृष्ण की बांसुरी सुनकर करती थी। वृक्षों पर बैठे पक्षी अब भी प्रतीक्षा में थे कि कोई उन्हें मधुर तान सुनाएगा। लेकिन इस सौंदर्य के बीच एक गहरी उदासी छिपी थी। गोपियां कृष्ण के बिना असहाय हो चुकी थीं। वे दिन रात उनकी स्मृतियों में डूबी रहती। किसी का भोजन में मन नहीं लगता तो कोई रात भर जागकर कृष्ण के गीत गुनगुनाती रहती। एक गोपी ने दूसरी से कहा, क्या तुम्हें याद है जब कृष्ण ने हमारी मटकी से माखन चुराया था? उनका वह मुस्कुराता चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। दूसरी गोपी ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन अब वह मुस्कान कहां है? हम तो उनके बिना जैसे शून्य हो गए हैं। क्या वे हमें भूल गए हैं? जब श्री कृष्ण ने ब्रज से दूरी बनाई थी, तब उन्होंने अपने हृदय को वहीं छोड़ दिया था। मथुरा के राजकाज में व्यस्त होने के बावजूद उनका मन हर पल ब्रज और गोपियों की स्मृतियों में रमा रहता था। वे जानते थे कि गोपियां उनके बिना व्याकुल हैं और उनका दुहक उन्हें भीतर तक कचोटता था। एक दिन उन्होंने अपने प्रिय सखा उद्धव को बुलाया। उद्धव, जो योग और ज्ञान में निष्णात थे, ने जब श्री कृष्ण के चेहरे पर यह चिंता देखी तो पूछ बैठे, प्रभु, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसने आपके मन को विचलित कर दिया है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, उद्धव, मेरा ब्रज रो रहा है। गोपियां जो मुझसे अनन्य प्रेम करती हैं, मेरे विरह में अपने जीवन का आनंद खो चुकी हैं। वे मुझे अपने बाहरी रूप में ढूंढ रही हैं, जबकि मैं हर समय उनके हृदय में विद्यमान हूं। उद्धव ने ध्यान से सुना और कहा, तो प्रभु, आप चाहते हैं कि मैं ब्रज जाकर उन्हें यह सत्य समझाऊं कि आपका प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा का विषय है? श्री कृष्ण ने सिर हिलाया और कहा, हां उद्धव, लेकिन यह कार्य सरल नहीं होगा। उनका प्रेम ज्ञान या तर्क से परे है। तुम उन्हें योग और ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझाओ, लेकिन उनके प्रेम को सम्मान देना मत भूलना। उद्धव ने श्री कृष्ण की आज्ञा मान ली। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि गोपियों को संसारिक प्रेम से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक प्रेम की ओर ले जाना कितना कठिन होगा। जैसे ही उद्धव ब्रज पहुंचे, वहां का वातावरण देखकर उनका हृदय भर आया। यमुना के तट पर गोपियों का जमावड़ा था। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, लेकिन उनकी आंखों में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम चमक रहा था। उद्धव को देखकर गोपियों की आंखों में एक नई चमक आ गई। उन्होंने पूछा, क्या तुम हमारे कृष्ण का संदेश लाए हो? क्या उन्होंने हमें याद किया है? उद्धव ने गोपियों से कहा, मैं कृष्ण का दूत बनकर आया हूं। उन्होंने मुझे तुम्हें यह बताने के लिए भेजा है कि उनका प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम अपने इस दुख से क्यों घिरी हो? तुम्हें यह समझना होगा कि कृष्ण अब मथुरा के राजा हैं। उनका यहां लौटना संभव नहीं, लेकिन वे तुम्हारे हृदय में हैं। योग और ध्यान के माध्यम से तुम उन्हें महसूस कर सकती हो। गोपियां, जो उद्धव की बातों को ध्यान से सुन रही थीं, अचानक भावुक हो उठी। एक गोपी ने कहा, क्या तुम यह कह रहे हो कि कृष्ण अब हमें भूल चुके हैं? क्या यह संदेश हमारे दर्द को कम कर सकता है? उद्धव ने जब गोपियों को योग और ज्ञान के महत्व की बात समझाने का प्रयास किया, तो गोपियां चुपचाप सुनती रहीं।
उनके चेहरे पर भाव बदले, लेकिन उनके हृदय का गहराई से बहता प्रेम उनके शब्दों में प्रकट होने वाला था। एक गोपी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, उद्धव जी, आप हमें योग और ध्यान का मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हमारा योग, हमारा ध्यान, सब कुछ केवल हमारे कृष्ण हैं। जब वह हमारी आंखों के सामने थे तो हमें किसी और ध्यान की आवश्यकता नहीं थी, और अब जब वह यहां नहीं है तो हमारी सांसें, हमारा जीवन केवल उनकी स्मृति में ही बसते हैं। दूसरी गोपी बोली, आप कहते हैं कि कृष्ण हमारे भीतर हैं, तो फिर यह बताइए, क्या आपने कभी उनके स्पर्श को महसूस किया है? उनकी मुस्कान में खोए हैं? उनकी बंसी की धुन को सुना है? हम तो उनके साक्षात दर्शन से जुड़े हैं। हमें उनके बाहरी रूप की नहीं, उनके साथ के अनुभव की आवश्यकता है। उद्धव, जो ज्ञान और तर्क के लिए प्रसिद्ध थे, अचानक गोपियों के प्रेम और उनके तर्क के सामने असहज महसूस करने लगे। उन्होंने कहा, गोपियों, मैं समझता हूं कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर हैं। वे ब्रह्म हैं जो सर्वत्र विद्यमान हैं। उनके भौतिक रूप से जुड़कर तुम अपने आध्यात्मिक विकास को रोक रही हो। यह सुनकर एक वृद्धा गोपी ने कहा, उद्धव, तुम सही कहते हो कि कृष्ण ब्रह्म है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस ब्रह्म को हमारे आंसुओं ने कैसे छुआ है? जब वे हमारी मटकी से माखन चुराते थे तब हमें खुशी होती थी। जब वे हमें चिढ़ाते थे तब हमारा दिन बन जाता था। उनके साथ बिताया हर पल हमारे लिए तपस्या थी, और अब जब वे नहीं हैं तब भी हम उन्हें हर सांस में महसूस करते हैं। यह कैसा ज्ञान है जो हमारे इस प्रेम को कमतर बताता है। गोपियों के प्रेम में जो करुणा और समर्पण झलक रहा था, उसने उद्धव के हृदय को झकझोर कर रख दिया। उनके तर्क और ज्ञान के सारे सिद्धांत गोपियों के अनुभवों के सामने फीके पड़ने लगे, लेकिन वे श्री कृष्ण के आदेश को पूरा करने के लिए दृढ़ थे। उस रात उद्धव ब्रज में यमुना के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या यह संभव है कि भक्ति और प्रेम ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ हो? श्री कृष्ण ने मुझे इन गोपियों को समझाने के लिए भेजा था, लेकिन उनका प्रेम मुझे ही समझा रहा है। यमुना के तट पर बैठे उद्धव ने दूर से गोपियों के गीतों की मधुर ध्वनि सुनी। यह गीत उनके प्रेम और विरह का प्रतीक था। वे गा रही थीं, श्याम, तूने हमें भुला दिया, पर हमने तुझे अपने प्राणों में बसा लिया। तेरी बंसी की धुन अब भी हमारे कानों में गूंजती है। तेरी मुस्कान का प्रकाश अब भी हमारे जीवन को रोशन करता है। यह गीत सुनकर उद्धव का मन और भी विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा, ये गोपियां कैसे इस कदर कृष्ण से जुड़ी हुई हैं? क्या यह भक्ति मेरे योग से कहीं अधिक सशक्त है? अगले दिन उद्धव ने गोपियों से पुनः मिलने का निश्चय किया। वे गोपियों के पास गए और कहा, तुम्हारा प्रेम वास्तव में अनोखा है, लेकिन क्या यह प्रेम तुम्हें दुखी नहीं कर रहा? श्री कृष्ण ने मुझे तुम्हें यह संदेश देने के लिए भेजा है कि तुम अपने भीतर उन्हें महसूस करो, उनके बाहरी रूप से परे देखो। यह सुनकर एक गोपी मुस्कुराई और बोली, उद्धव जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन क्या आपने कभी प्रेम किया है? जब प्रेम होता है तो उसमें सुख दुख का भेद मिट जाता है। हमारा दुख भी हमारी पूजा है। जब हम कृष्ण को याद करते हुए रोते हैं तब भी हमें सुख मिलता है। हमारा हर आंसू उनकी स्मृति में चढ़ाया गया फूल है। दूसरी गोपी ने कहा, आप कहते हैं कि हमें कृष्ण को भीतर अनुभव करना चाहिए, लेकिन हमें कृष्ण को महसूस करने के लिए किसी ध्यान या योग की आवश्यकता नहीं है। वे हमारे हृदय में पहले से हैं। हमारे हर श्वास में उनका नाम है। हमारा जीवन ही उनका ध्यान है। गोपियों की बातों ने उद्धव के मन को पूरी तरह बदल दिया। वे समझ गए कि ब्रह्म ज्ञान और योग से भी बड़ा प्रेम का मार्ग है। उन्होंने कहा, गोपियों, तुमने मुझे एक नई शिक्षा दी है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें समझाने आया हूं, लेकिन वास्तव में तुमने मुझे सिखाया है। तुम्हारा प्रेम सचमुच दिव्य है। मैं अब समझ गया हूं कि श्री कृष्ण ने मुझे यहां क्यों भेजा।
यह तुम्हारे प्रेम की महानता को जानने का अवसर था। प्रिय दर्शकों, गोपियों का प्रेम, उनका समर्पण और उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष ज्ञान या प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चा प्रेम ही हमें उनके निकट ला सकता है। अगर यह कथा आपको प्रेरित कर रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आगे की कथा में देखिए उद्धव गोपियों से क्या सीख लेकर लौटेंगे और श्री कृष्ण उन्हें क्या संदेश देंगे। उद्धव के हृदय में एक नई ज्योति जल उठी थी। गोपियों के प्रेम और उनके समर्पण ने उनके ज्ञान और योग की सीमाओं को उजागर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि प्रेम का मार्ग ज्ञान और तर्क से कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। उद्धव ने गोपियों से विनम्रता से कहा, तुम्हारे प्रेम में जो दिव्यता है वह मेरी साधना से परे है। मैंने श्री कृष्ण से जो सीखा वह ब्रह्म का ज्ञान था, लेकिन तुम्हारे प्रेम ने मुझे सिखाया है कि ब्रह्म को पाने का सच्चा मार्ग भक्ति और समर्पण है। अब मैं समझ गया हूं कि श्री कृष्ण ने मुझे यहां क्यों भेजा। यह मेरा अहंकार तोड़ने और प्रेम का वास्तविक अर्थ समझने के लिए था। गोपियों ने मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव जी, श्री कृष्ण ने तुम्हें हमारा संदेश देने के लिए भेजा होगा, लेकिन असल में यह उनका हमें संदेश देने का तरीका था। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमारा प्रेम उनके प्रति कितना अटूट है। जब तक हमारा मन, वाणी और कर्म कृष्णमय है, तब तक हमें किसी और मार्ग की आवश्यकता नहीं। एक गोपी ने कहा, क्या आप यह संदेश श्री कृष्ण को देंगे कि हम उन्हें कभी नहीं भूले और हम उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? भले ही वे लौटें या न लौटें, उनका स्मरण ही हमारा जीवन है। उद्धव ने यमुना के किनारे बैठकर अपने भीतर गहरे आत्मावलोकन में डूब गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, गोपियां मेरे लिए आदर्श बन गई हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ है। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न उनके साथ किसी विशेष रिश्ते की आकांक्षा की। वे केवल उन्हें प्रेम करती हैं, चाहे वह प्रेम सुख में हो या दुख में। उन्होंने श्री कृष्ण को याद करते हुए कहा, हे कृष्ण, तुमने मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाया, लेकिन आज मैं प्रेम का पाठ सीख रहा हूं। यह ब्रज की गोपियां जो तुम्हारे बिना अधूरी हैं, वास्तव में ब्रह्म के सच्चे स्वरूप को जी रही हैं। मैं तुम्हारे इस प्रेम की गहराई को कभी नहीं समझ सकता था यदि तुमने मुझे यहां न भेजा होता। अगले दिन उद्धव ने गोपियों को प्रणाम किया और कहा, तुम्हारा प्रेम वास्तव में अनंत है। मैं श्री कृष्ण को तुम्हारा संदेश दूंगा, लेकिन तुमसे एक विनम्र निवेदन है। तुम इसी तरह उनके प्रति अपने प्रेम को बनाए रखना। यह प्रेम ही संसार को दिशा दिखाएगा। गोपियों ने उत्तर दिया, हमारा प्रण यही है कि चाहे कृष्ण हमारे सामने हो या न हो, हमारा प्रेम कभी कम नहीं होगा। उनका नाम हमारे होठों पर, उनकी स्मृति हमारे हृदय में और उनकी बंसी की तान हमारे कानों में हमेशा जीवित रहेगी। ब्रज में गोपियों से मिलने और उनके दिव्य प्रेम को समझने के बाद उद्धव मथुरा लौटने के लिए तैयार हो गए। उनके हृदय में अब पहले से कहीं अधिक विनम्रता और कृतज्ञता का भाव था। गोपियों का प्रेम और उनकी बातें उनके मन में बार बार गूंज रही थीं। जब उद्धव मथुरा पहुंचे तो श्री कृष्ण उन्हें अपने महल के उद्यान में मिले। उनकी दृष्टि में वही करुणा और मुस्कान थी जिसने उद्धव को ब्रज भेजा था। उद्धव ने श्री कृष्ण के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, आपने मुझे ब्रज भेजकर केवल गोपियों को नहीं बल्कि मुझे भी ज्ञान दिया। मुझे लगा था कि मैं ज्ञान और योग का संदेश देने जा रहा हूं, लेकिन वहां मैंने प्रेम का दिव्य स्वरूप देखा। गोपियों का प्रेम अनंत है और उन्होंने मुझे यह सिखाया कि आपका सच्चा स्वरूप प्रेम ही है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव, तुमने ब्रज से जो सीखा वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त संसार के लिए है। गोपियों का प्रेम ऐसा है जो किसी भी ज्ञान, तर्क या साधना से परे है। वे मेरे सच्चे स्वरूप को जानती हैं और उनके लिए मेरा होना या न होना केवल एक स्थिति है। उनका प्रेम मुझे बांधता नहीं बल्कि मुझे उनके प्रति और भी अधिक समर्पित कर देता है।
उन्होंने आगे कहा, गोपियां जानती हैं कि मैं उनका हूं, चाहे मैं मथुरा में रहूं या किसी और लोक में। यही प्रेम है, निस्वार्थ, अनंत और अटल। अब तुम यह बताओ उद्धव, क्या तुमने इस प्रेम को अपने भीतर महसूस किया? उद्धव ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मैं केवल उनके प्रेम की छाया को समझ सका हूं। यह मेरे लिए अद्भुत अनुभव था। आपने सही कहा था, उनका प्रेम किसी भी ब्रह्मज्ञान से अधिक गहरा है। उद्धव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आज अपनी सीमित समझ के लिए क्षमा चाहता हूं। मैंने सोचा था कि ज्ञान सर्वोच्च है, लेकिन अब मुझे ज्ञात हुआ कि प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का वास्तविक मार्ग है। गोपियों का प्रेम मेरे लिए एक नई साधना बन गया है। श्री कृष्ण ने अपने सखा को सांत्वना दी और कहा, उद्धव, ज्ञान का स्थान है और भक्ति का स्थान है। जब ज्ञान भक्ति के साथ जुड़ता है तभी वह पूर्ण बनता है। तुमने ब्रज जाकर वह सीखा जो शास्त्रों में नहीं लिखा। अब इस सीख को अपने जीवन में अपनाओ और दूसरों को भी इसका महत्व समझाओ। उद्धव ने मथुरा लौटकर श्री कृष्ण से गोपियों का संदेश तो सुनाया ही, साथ ही यह भी बताया कि गोपियां उनके बिना भी पूरे समर्पण और भक्ति के साथ जी रही हैं। वह कृष्ण से इस बारे में और अधिक जानना चाहते थे। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय उद्धव को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, उद्धव, तुमने जो ब्रज में देखा और सुना, क्या वह तुम्हारे हृदय में गहरा प्रभाव छोड़ चुका है? उद्धव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, जो मैंने ब्रज में देखा वह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था। गोपियां न केवल मेरे लिए बल्कि उनके प्रेम में दिव्यता थी जो मुझे पहले कभी न दिखाई दी थी। उनका प्रेम शाश्वत था और मैंने जाना कि उनका प्रेम ही तुम्हारा साक्षात रूप है। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, उद्धव, तुम्हारी यात्रा में जो कुछ भी घटित हुआ वह एक महान सत्य की ओर संकेत कर रहा था। गोपियों का प्रेम मेरी सबसे बड़ी धरोहर है। वे न केवल भक्त हैं बल्कि वे स्वयं में साक्षात ब्रह्म हैं, जो प्रेम के बिना अन्य किसी बात को महत्व नहीं देती। उद्धव के लौटने के बाद श्री कृष्ण ने एक दिन ब्रज लौटने का निर्णय लिया, लेकिन वह गोपियों से मिलने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए गए थे। उन्होंने यशोदा और नंद बाबा से मिलने के बाद गोपियों को एक संदेश भेजने का निश्चय किया। उनका संदेश था, हे गोपियां, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सच्ची पूजा है। तुम मेरे रूप में नहीं बल्कि मेरी आत्मा में मुझे पाती हो। तुम्हारा प्रेम जो बिना किसी शर्त और बिना किसी अपेक्षा के है, मुझे हर पल घेरता है। तुम्हारा आत्मीय प्रेम ही मेरी शरण है और वही मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंचता है। ब्रज की भूमि और तुम्हारा हृदय सदैव मेरे साथ हैं। मैं कभी दूर नहीं हो सकता। यह संदेश ब्रज की गोपियों तक पहुंचते ही उन्हें गहरी शांति और संतोष मिला। वे जान गईं कि श्री कृष्ण उनके हृदय में हैं और उनकी उपस्थिति कभी भी दूर नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी हर दुख और विरह को भगवान के प्रेम में समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण के संदेश के बाद गोपियां ब्रज के एक सुंदर बाग में एकत्र हुईं। उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने अपने प्रेम से भरे दिलों को अर्पित किया। वे गाने लगीं, हे श्री कृष्ण, तुम हमारे भीतर हो, हमें कभी न छोड़ना, हम तुम्हारे ही हो। हमारे इस छोटे से जीवन में तुम ही हो आधार, तुम हो विश्वास। उनकी आवाजों में एक ऐसी गहरी शांति थी जो ब्रह्मा तक पहुंच रही थी। उनका प्रेम अब कोई विरह नहीं था बल्कि एक अंतरात्मा की शांति बन चुका था। उद्धव ने जब यह सब देखा तो उनके हृदय में एक नई रोशनी जगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि ज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है। वह भक्ति और प्रेम में समाहित है। गोपियां जो प्रेम करती हैं वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उस दिव्य सत्य का है जो हर जीवन में व्याप्त है। श्री कृष्ण ने उद्धव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव, तुमने अपनी यात्रा में जो सीखा है वही तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान है।
ब्रज में प्रेम ही सर्वोपरि है और यही सत्य है। श्री कृष्ण का संदेश जब ब्रज की गोपियों तक पहुंचा तो उनका हृदय एक अजीब सी शांति से भर गया। वे अब समझ गईं कि श्री कृष्ण ने उन्हें न केवल उनकी स्थिति की पहचान करवाई, बल्कि उनका प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा साक्षात्कार है। वे किसी बाहरी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं समझती थीं, क्योंकि उनका प्रेम अब ब्रज की मिट्टी और हवा में समाहित हो चुका था। लेकिन एक दिन जब वे यमुना के किनारे बैठकर श्री कृष्ण का ध्यान कर रही थीं, एक दिव्य आवाज सुनाई दी। यह आवाज उन सभी गोपियों के हृदय को जागृत कर रही थी। वह आवाज थी, तुम्हारी समर्पित भक्ति और प्रेम को स्वीकार करते हुए मैं अब ब्रज लौट रहा हूं। यह संदेश सुनते ही गोपियां चमत्कृत हो गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि श्री कृष्ण सचमुच लौटने वाले हैं। वे उत्साह से भर उठीं और जल्द ही अपनी प्रेममयी पूजा की तैयारी में जुट गईं। उनका विश्वास था कि श्री कृष्ण का आगमन उनके जीवन का सर्वोत्तम क्षण होगा। एक विशेष दिन जब सूरज की किरणें ब्रज की धरती को स्वर्णिम आभा से आलोकित कर रही थीं, श्री कृष्ण ने ब्रज की भूमि में कदम रखा। यमुना के तट पर गोपियां और ब्रजवासी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण का रथ दिखाई दिया, गोपियां एक स्वर में गाने लगीं, आया है श्याम हमारा प्रियतम, यही है वह क्षण जब हमारी प्रीत पूरी हुई, हमारे नयन तृप्त हुए, हमारे हृदय को शांति मिली, श्याम तुम्हारे दर्शन हुए। श्री कृष्ण ने रथ से उतरते हुए अपने प्रिय गोपियों को देखा और उनका चेहरा आनंद और प्रेम से चमक उठा। वे धीरे धीरे गोपियों की ओर बढ़े। गोपियां जो पहले उनके बिना अधूरी महसूस कर रही थीं, अब उनका स्वागत करते हुए मानो ब्रह्म का दर्शन कर रही थीं। गोपियां श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही उन्हें प्रणाम करने लगीं। श्री कृष्ण ने हर्षित होकर कहा, प्रणाम मेरी प्यारी गोपियों, मैं जानता हूं कि तुम्हारा प्रेम और समर्पण मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारी भक्ति ही मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान रत्न है। एक गोपी ने कृतज्ञता से कहा, प्रभु आपका प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमें कभी किसी और चीज की आवश्यकता नहीं थी। आपका लौटना हमारे लिए दिव्य उपहार से कम नहीं है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा प्रेम और समर्पण साक्षात ब्रह्म के समान है। मैं तुम्हारे हृदय में सदा विद्यमान था और तुम्हारा प्रेम मुझे हमेशा यहां बुलाता रहा। श्री कृष्ण के लौटने के बाद गोपियां उनके साथ घनघोर रूप से एकात्म हो गईं। उनके प्रति प्रेम और भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। वे हर दिन श्री कृष्ण के साथ समय बिताने में खो गईं। उनका जीवन अब एक प्रेममयी साधना बन चुका था। कभी कभी वे श्री कृष्ण से यह पूछती, प्रभु हमारे प्रेम का क्या कारण है? क्यों हम आपको छोड़ने का नाम नहीं लेते? श्री कृष्ण हंसते हुए कहते, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी असली शक्ति है। वह प्रेम जो हर सांस के साथ मुझसे जुड़ा है, वही सच्चा प्रेम है। तुम मेरी सच्ची भक्त हो और तुम्हारी भक्ति ही दुनिया के लिए एक आदर्श बन चुकी है। गोपियां समझ चुकी थीं कि उनका प्रेम किसी बाहरी कारण से नहीं था, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति के अनुरूप था जो अनंत और निराकार है। ब्रज में श्री कृष्ण के आगमन के बाद गोपियां उनके प्रेम में और भी गहरे समा गईं। उनका जीवन अब केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी श्री कृष्ण के साथ एकात्म हो गया था। वे दिन रात श्री कृष्ण के साथ समय बिताने के अलावा अपने हृदय में उनके दिव्य प्रेम को महसूस करती। अब उन्हें यह समझ में आने लगा था कि श्री कृष्ण का प्रेम केवल बाहरी रूपों तक सीमित नहीं था। वह एक ऐसा अदृश्य बंधन था जो आत्मा से आत्मा तक जुड़ा हुआ था। एक दिन श्री कृष्ण ने गोपियों को एक गहरे संदेश से अवगत कराया। वे यमुना के किनारे पर बैठे थे और गोपियां उनके चारों ओर बैठी हुई थीं। श्री कृष्ण ने शांति से कहा, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है मेरी प्यारी गोपियों। तुम सभी ने मुझे प्रेम किया और वह प्रेम निराकार और असीमित था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि प्रेम का एक गहरा अर्थ भी है? गोपियां ध्यानपूर्वक सुनने लगीं। एक गोपी ने कहा, प्रभु
हम जानते हैं कि आपका प्रेम हमसे कहीं अधिक बड़ा है, लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि वह गहरा अर्थ क्या है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम केवल आत्मा का एक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह परम सत्य की एक अनुभूति है। तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति और मेरा तुम्हारे प्रति एक दिव्य संयोग है। यह संयोग वही है जो ब्रह्म के साथ होता है। यह सिर्फ एक भावनात्मक लगाव नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है। जब तुम मुझसे प्रेम करती हो तो तुम स्वयं को सच्चे स्वरूप में पहचानने लगती हो। प्रिय दर्शकों, आज की इस दिव्य कथा में हमने देखा कि श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम एक आत्मिक और शाश्वत सत्य बन चुका है। यह प्रेम केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण और ब्रह्म के साथ मिलन है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि इस दिव्य संदेश का अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं मिल सकें। जय श्री कृष्ण।